हाय फ्रेंड्स, लर्न समथिंग फ्रॉम Q&A में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। यह वीडियो हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कब गणतंत्र बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान में आत्मा की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 6। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार 6 हैं। ये कौन कौन है? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य की नीति निदेशक तत्व। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की नीति के निदेशक तत्व में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन करे। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रूस से।
संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा रूस देश से मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, पहले 10 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। संविधान के मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, उपरोक्त सभी विधि अपनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलम संजीवा रेड्डी। निर्विरोध का मतलब होता है बिना विरोध के, इनका कोई विरोधी नहीं था। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 माह। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए 6 माह के अंदर
संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी का मतलब होता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और अगर क्वेश्चन ऐसे रहता, यहाँ सिर्फ भारतीय नहीं रहता, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन रहता स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 व 12। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 माह। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का समय अंतराल होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।